हेलो, नमस्कार, वणक्कम। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं इस पर एक फिगर पर आपकी नजर डालूंगा और वो ये रहेगी, जिसको कहते हैं कंपास। तो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो कंपास है उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। उसमें हमेशा एक पॉइंटेड पेंसिल डालने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप एक ऐसा पेंसिल डालेंगे कि जिसका की कोना, जिसका की टिप इज नॉट शार्प इनफ, देन the lines that you draw will be very thick and they will not be precise. So it's very important that the pencil that you use, उसका जो टिप है वो हमेशा 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 नहीं, हमेशा शार्प होना चाहिए। ओके, so this is a compass. So playing with constructions is what we are going to start. This is chapter number 8. So पहले थोड़ा आर्ट वर्क देख लेते हैं। इस तरह के गोले जो हैं, अब इस तरह का गोले आप कैसे बनाएंगे? आपको मिलेगा ये जो कंपास है। ओके, मैंने कंपास ढूंढने की कोशिश की, मेरे घर पे मिला ही नहीं। ओके, तो यहां पर आप रखेंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे तो पूरा गोला बन जाएगा। अगर आपका कंपास करेक्टली टाइटन नहीं होगा तो होगा ये कि आप यहां से शुरू करेंगे और यहां से करेंगे, लेकिन वो नीचे 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 होते होते अंदर की तरफ आ जाएगा, पूरा गोला नहीं बनेगा। तो द क्वालिटी ऑफ योर कंपास इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक अच्छा ज्योमेट्री बॉक्स लीजिए, कोई लोकल मेक मत लीजिए जहां पर कंपास की क्वालिटी अच्छी ना हो, क्योंकि इस पर आपका जो सर्कल बनेगा उसकी क्वालिटी उस पर निर्भर करेगी कि आपका कंपास कितना अच्छा है। ओके, तो इसी तरह के गोले, ये अलग अलग तरह के आर्ट वर्क दिखाए हैं यहां पर कि आप किस तरह से बनाएंगे। तो आप किस तरह से इस तरह से गोले बनाएंगे? सीधा गोला बना सकते हैं, लेकिन वो गोला बिल्कुल एग्जैक्टली गोल नहीं होगा। ओके, सो नाउ व्हेन यू डू ऑब्जर्व द वे अ कंपास इज मेड, व्हाट कैन वन ड्रॉ विद अ कंपास? सो कंपास के साथ आप गोले बना सकते हैं। लाइन के लिए तो आप स्केल का इस्तेमाल करेंगे। नाउ दीज आर मोर इरेगुलर, मोर आर्टिस्टिक काइंड ऑफ लाइंस, है ना। इस तरह के जो गोले हैं वो ज्यादा आर्टिस्टिक हैं, लेकिन अगर आपको करेक्ट सर्कल बनाना है तो आपको कंपास की हमेशा जरूरत पड़ेगी। तो आपसे कहा गया है कि मार्क ए पॉइंट P इन योर नोटबुक, then mark as many points as possible in different directions that are 4 centimeter away from P. So P से आप 4 सेंटीमीटर का नाप ले लीजिए और उसको बनाइए। तो अगर आप इस तरह से बना रहे हैं, ओके, P यहां पर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। यू कैन ड्रॉ ए लाइन हियर, यू कैन ड्रॉ ए लाइन हियर, यू कैन ड्रॉ ए लाइन हियर, जो कि 4 सेंटीमीटर दूर है। तो जितने भी 4 सेंटीमीटर होंगे और अगर आप उसके बाद इसको कनेक्ट करेंगे तो ये पूरा का पूरा एक गोल बन जाएगा, है ना। सो दैट इज हाउ इट इज। सो आप कंपास को बेसिकली जो उसका पॉइंटेड एंड है, आप उसको P पे रखेंगे और अगर आप उसको स्प्रेड करके 4 सेंटीमीटर स्केल पर कैलकुलेट करके रखें यहां पर और फिर उसको घुमाएं तो ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा। आर पी, पी क्यू आर, एस टी वगैरह पूरा जितने भी एंड्स हैं उन सभी को टच करते हुए 4 सेंटीमीटर गोले का रेडियस के साथ, यानी कि इसको कहेंगे रेडियस, ये जो 4 सेंटीमीटर है उसको कहेंगे रेडियस, जो कि मैं अभी आपको बताता हूं। तो इसमें होता क्या है, तो यू विल हैव टू डू दैट। ओके, सो इसमें जो है, ये जो आ रहा है यहां पर, इसको कहते हैं रेडियस। यानी कि ये जो 4 सेंटीमीटर है, तो ये जो गोला बना है ये आपका वो P वाला पॉइंट था, तो यहां पर तक जाए ये 4 सेंटीमीटर है, इसको कहेंगे रेडियस। रेडियस को हमेशा याद रखिए, और रेडियस का डबल होता है डायामीटर। ओके, डायामीटर, ये दोनों टर्म्स आपको मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में खास तौर से यूजफुल रहेंगे। एक तो हो गया रेडियस, जो कि हाफ है, इज हाफ ऑफ डायामीटर, डायामीटर। ओके, ये ई है। ओके, तो ये रेडियस हो गया और इसको अगर हम पूरा करेंगे, इस पूरे थिंग को आप कहेंगे डायमीटर। तो इस दोनों टर्म्स को आप ध्यान से याद रखिए, इसको भूलेंगे नहीं। दिस इज, आई एम होपिंग दैट आपको समझ में आ गया। तो ये टिप आपका शार्प होना चाहिए, ये काफी जरूरी है, नहीं तो होगा ये कि आप यहां से शुरू तो करेंगे, ओके, लेकिन जो आपका वो थिकनेस होगा ये आपका रेडियस है। तो जब आप बनाएंगे, इट हैज टू बी इन सच ए वे दैट इट कम्स एग्जैक्टली हियर। लेकिन अगर आपका जो कंपास है वो सही नहीं बना, तो होता यह है कि कभी कभी ऐसा शुरू करके बाय द टाइम यू ब्रिंग इट हियर वो यहां तक आ जाता है, देन दैट सर्कल नहीं होगा, फिर उस सर्कल को मिलेगा
अंडा। ओके, तो अगर अंडा नहीं चाहिए तो करेक्ट गोल घुमाओ। ओके, सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कंपास यूज करना सीख लिया आपने, इसके आगे चलते हैं। सो हाउ विल यू ड्रॉ समथिंग लाइक दिस? ये तो आसान है, आप कंपास को यहां पे रखेंगे और गोल बनाएंगे। अभी इसको कैसे करेंगे? ये तो आपका लाइन बन जाएगा स्केल के साथ। इसको बनाने के लिए आपको समवेयर हियर यहां पे लगाना पड़ेगा और फिर उसको ज्वाइन करते हुए आप उसको कंपास से, पेंसिल से आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह का एक कर्व बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कितनी दूरी पर मैं रखूं, कितना रेडियस की जरूरत है जिससे कि इस तरह का एक कर्व करेक्टली बन जाए। ओके, सो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। जैसे यहां पर बना है ना कि यहां पर कंपास रख के इट हैज बीन ड्रॉन लाइक दिस। आसान है, इसमें ये पहला वाला वीडियो विल बी क्वाइट इजी। नाउ इस तरह का वेव कैसे बनाएंगे? नाउ अगर आपको ये बनाना है तो आपको कंपास समवेयर यहां पर रखना पड़ेगा ताकि आपका ये एक तरह का करेक्ट शेप बने, जिस तरह का कर्व बने। अगर इसको बनाना है तो आप क्या करेंगे? आप कंपास को यहां पर रखेंगे, यानी कि कंपास का पॉइंटेड एंड, और उसको पेंसिल को इस तरह से घुमाएंगे ताकि आपका इस तरह का शेप बने। सो इट ऑल, इसमें ना थोड़ी सी कलाकारी दिखाने की भी जरूरत है। ओके, इसमें थोड़ी सी आपकी आर्टिस्टिक सेंस भी आनी चाहिए कि आपको लगे कि किस तरह से मैं अपने गोलों को करेक्ट गोल बना सकता हूं। नाउ इफ यू सी दिस, अगर आप इस गोले को, इस हाफ गोले को इधर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो क्या बनेगा? ये पूरा गोला बन जाएगा, है ना? ये गोला और ये गोला मिलकर एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। सो व्हाट आर दीज? These are two half circles. These are two half circles which have been made, but the half circles are not connected to each other. They are not on top of each other. Okay, or one half circle is not on top of the other one. Now यहां पर आप देखेंगे आपने इसको कितना इसको स्प्रेड किया है, ये हो जाता है रेडियस। तो यहां पर आप देखेंगे इस लाइन की पूरी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। एक्स यहां पर है, ओके, एक्स यहां पर है, तो यहां पर आपने गोला बनाया। तो ये गोला बनाने के लिए आपको कंपास कहां रखना पड़ेगा? यू विल हैव टू कीप इट हियर इन द मिडिल पॉइंट। तो ये रेडियस कितना बन जाएगा? तो अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी 2 सेंटीमीटर, यानी कि ए क्वेश्चन मार्क विल बिकम दिस एंटायर थिंग इज 4 सेंटीमीटर और दिस पर्टिकुलर सर्कल का रेडियस विल बी 2 सेंटीमीटर्स, करेक्ट। और अगर आपको पूरा गोला बनाना पड़ता, ए और बी के साथ हाफ सर्कल बनाना पड़ता, देन उसका रेडियस होता 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 8 का हाफ 4 सेंटीमीटर। आई होप ये रेडियस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ गया है। ओके, दैट्स व्हाट इज रिटन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वो सॉल्व कर दिया। अभी आंखों को कैसे करेंगे? आंखों को अगर यहां पे रखेंगे तो आंख तो ऐसा बन जाएगा ना, बड़ी आंखें बन जाएंगी जैसे मेरी है, लेकिन यहां पर आपकी आंखें इतनी बड़ी नहीं है। सो यू विल हैव टू कीप द पॉइंटेड एंड समवेयर हियर ताकि आपको उस तरह का एक कर्व मिल पाए। ओके, तो आपको उसी हिसाब से, वो रेडियस के हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। ये आपके एंड ऑफ द चैप्टर में भी दिया है, वो हम बाद में देखेंगे। 8.2 पर चलते हैं। नाउ यू आर सीइंग दी स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स, राइट। नाउ इसके लिए तो स्केल का इस्तेमाल करेंगे। इसमें तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी यूजिंग ए कंपास बिकॉज दीज आर ऑल व्हाट 90 डिग्रीज एंगल। सो ये इस यूनिट का नाम है स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स, जिसके बारे में हमने पहले भी ऑलरेडी पढ़ लिया है वैसे। ओके, सो ये, लेकिन दिस वी आर स्टडीइंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू नाउ ऑफ ज्योमेट्री। पहले हमने पेरीमीटर और एरिया के हिसाब से पढ़ा था। सो इसको अगर आप देखेंगे, सो यू विल से ऑल ऑफ देम आर एट राइट एंगल्स। ये राइट एंगल है, ये 90 डिग्रीज है, ये 90 डिग्रीज है, ये भी 90 डिग्रीज है, करेक्ट। नाउ the blue sides AB and CD, AB and CD are called the opposite sides because ये एक दूसरे के बिल्कुल opposite है, right? Similarly, AD and BC are opposite sides. Okay, they're another pair of opposite sides. Now recall in a rectangle, ये आपको मैं फिर से revision कर रहा हूं। The opposite sides are equal in length, है ना? Rectangle में ये वाला side, left hand side and right hand side are equal. Top side and bottom side are equal and all the angles are 90 degrees. These are the two properties. आपसे पूछा जा सकता है what are the two geometric properties of a rectangle? तब आपको ये दोनों लिखना पड़ेगा कि opposite sides are equal in length and all the angles are 90 degrees. As in the case of rectangles, the corners and sides are defined. Square के लिए भी वैसा है,
बट द डिफरेंस इज दैट उसमें सारे साइड्स एक जैसे होते हैं. सो ऑल द साइड्स आर इक्वल and all the angles are 90 degrees. So this particular R2 and S2 are the same in the case of a rectangle and in the case of a square. ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको. ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो you can write it in different ways. For example, अगर ये वाला स्क्वायर जो है, ये वाला जो स्क्वायर है, इसको आप A B C D लिख सकते हैं, सही बात. आप B C D A लिख सकते हैं, ये भी सही होगा. CDAB लिख सकते हैं, सही होगा. DABC लिख सकते हैं, ये भी सही होगा. लेकिन क्या नहीं लिख सकते हैं, उस पर भी आपको नजर डालनी पड़ेगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो. ओके, तो ये चारों हो गए. लेकिन एट द सेम टाइम दे कैन नॉट बी रिटन एज ABDC, यानी कि ABDC नहीं होगा, ABCD होना चाहिए. सो वो ऑर्डर का ध्यान रखना जरूरी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इस स्क्वायर की बात करें, ओके, ये है SPQR, लेकिन ये PQRS भी बोल सकते हैं, QRSP भी बोल सकते हैं, RSPQ भी बोल सकते हैं, लेकिन क्या नहीं बोल सकते हैं? पहला वाला PQSR. PQSR बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं. ये PQRS ही बोलेंगे. तो इट हैज टू गो इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, क्लॉकवाइज ऐसा करके ऐसा जंप मार के ऐसा नीचे नहीं आ सकते. It has to move from this end to this end or from this end to this end, या इसमें से कोई भी किसी भी कॉर्नर को पकड़े आप ये वाला पकड़ें, ये वाला पकड़ें, ये वाला पकड़ें या ये वाला पकड़ें एज अ स्टार्टिंग पॉइंट. It has to move in a preferably in a clockwise direction. एंटी क्लॉकवाइज भी चलेगा, लेकिन वो जंपिंग वाला जंपिंग जैक नहीं बनना है. ओके, तो ये हो गया. अब आगे चलते हैं रोटेटेड स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स की तरफ. ये एक तरह से इनिशियल पार्ट है. जो पहले 3 यूनिट्स हैं ये इनिशियल हैं, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. ओके, हियर इज जब भी कोई भी चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड होगा मैं बोलूंगा. ओके, जब भी कोई चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा यूनिट, मैं वो भी बोलूंगा. ओके, तो यू कैन बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट. Here is a square piece of paper having all its sides, and if you have not yet subscribed to the channel, please press the subscribe button. Share the videos with your friends over WhatsApp or whatever, so that more and more students come to know of it. Okay, so that then you can feel okay. इतने सारे बच्चों को पढ़ाना है. It makes the feeling good. Okay, here is a square piece of paper having all its sides equal. Okay, ये yellow piece of paper है, चारों साइड इक्वल है, सही बात. It is rotated. अब उसको थोड़ा सा स्क्वायर की बजाय ऐसा रोटेट कर दिया. क्या इसमें कोई फर्क हुआ? नहीं हुआ, बिकॉज अभी भी एंगल्स 90 डिग्रीज हैं और चारों साइड्स अभी भी इक्वल टू ईच अदर हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं आया. बोथ दीज आर यस. ओके, सो देयर इज नो, इट इज सैटिस्फाइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर. रोटेटिंग ए स्क्वायर डज नॉट चेंज इट्स लेंथ एंड एंगल्स. एंगल कौन सा? 90 डिग्रीज वाला. Therefore, this rotated figure satisfied both the properties of a square and it's a square. By the same reasoning, a rotated rectangle, अभी ये rectangle को ऐसा rotate किया, फर्क पड़ा? फर्क नहीं पड़ा. अभी भी 90 degrees है और अभी भी this side is equal to this side, opposite side, this side is equal to its opposite side. Now, draw the rectangle and the 4 squares configuration on a dot paper. Now, ये dot paper पे ये पूरा आपको homework करना है. जो डॉट पेपर पे ये सिर्फ आपको ड्रॉ करके देखना है कि किस तरह से इन स्क्वायर्स को आप यहां से वहां ऐसे 4 डॉट्स को, जैसे रंगोली बनाते हैं ना, रंगोली बनाते हुए देखा है किसी को? आप रंगोली में पहले डॉट्स डालते हैं, डॉट्स डाल के सिमेट्री के साथ, सिमेट्री चैप्टर है 9 चैप्टर, सिमेट्री के साथ आप रंगोली बनाते हैं. उसी तरह से आपको बेसिकली इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करके स्क्वायर बनाना है या रेक्टेंगल बनाना है. उस तरह से आप बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपका बेसिकली यू गेट मोर एंड मोर कंफर्टेबल विद ज्योमेट्री. ये तो ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन है, असली ज्योमेट्री तो अगले 2-3 सालों में क्लासेस में आएगी. ओके, ओके, दिस आर ऑल जस्ट दिस. 8.3 पर आते हैं. नाउ यू सी दिस इज दी डी, जिसको कि डी कहते हैं क्योंकि ये डी के शेप में होता है, राइट? So let's start constructing squares and rectangles. With how would you construct a square with a side of 6 centimeter? For help, you can see the following figures. A square PQRS of side length 6 centimeter is constructed. So step 1 क्या होगा? पहले तो आप PQ बनाएंगे 6 centimeter का. उसके बाद
आप यहां पर डी को रखेंगे और दूसरा कंडीशन क्या है, 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो आपको उसके लिए इस डी की मदद लेनी पड़ेगी। तो यहां पर एग्जैक्टली आप 90 डिग्री पर रखेंगे और ये लाइन बनाएंगे पी क्यू आर एस के लिए, यानी कि पी क्यू हो गया, आर के लिए ये वाला लाइन बनाएंगे। उसी तरह से इस डी को फिर क्यू पर लगाएंगे और यहां पर एक और लाइन बनाएंगे विच इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर एंड एग्जैक्टली एट 90 डिग्री। तो इस तरह से बना दिया। तो ये हो गया पी एस, तो यहां पर क्यू आर बनाएंगे। तो ये भी हो गया 6 सेंटीमीटर का, ये भी 6 सेंटीमीटर का, रूलर से ज्वाइन कर देंगे। अभी इसको यहां पर एक और बनाएंगे और फिर इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। आपका बन जाएगा 6 सेंटीमीटर इक्वल साइड्स और 90 डिग्रीज वाला स्क्वायर। ओके, दिस कैन ऑल्सो बी यूजिंग ए कंपास। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन किया जा सकता है। मेथड 2 है। इसमें कैसे करेंगे आप, इसमें रूलर में आप इसको मेजर करेंगे, इसको स्प्रेड करेंगे रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर और उसके बाद क्या करेंगे, पहले लाइन बना के यहां पर जो शार्प एंड है उसको बना के आप इसको ले जाएंगे। 6 सेंटीमीटर आपने मेजर कर लिया है और यहां पर आप उसका एक लाइन बना देंगे। आप उसका एक लाइन बना देंगे। सिमिलरली यहां पर ले जाके क्यू आर पे एक लाइन बना देंगे और उसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये भी दूसरा तरीका है, मेथड 2 है। दो हालांकि वो डी के साथ इट इज मच मोर एक्यूरेट आई फील यू कैन डू। सो ये एक तरीका है जो मैंने कहा। ओके, यू कैन डू इट लाइक दिस एंड मेक द लाइन हियर एंड यू ज्वाइन इट हियर। और ये एक तरीका है, इसको यहां पर करके कंपास के साथ भी आप कर सकते हैं। सो these are the two ways in which you can make it where all the sides are 90 degrees. That is the important thing. अगर आप 90 को 95 या 85 कर देते हैं आपके मार्क्स कटेंगे। सो ज्योमेट्री में एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। ओके, आपको एक्यूरेट रहना पड़ेगा कि किस तरह की एक्यूरेसी के साथ ही आप सभी फिगर, स्क्वायर हो, सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, किस तरह से आप बना रहे हैं। ओके, सो दैट इज समथिंग which is very important. So draw a rectangle with sides of 4 centimeter and 6 centimeter. Very easy. After drawing, you just check this with a compass. I can't do it because obviously मैं compass यहाँ पे थोड़ी लगाऊंगा। तो compass के साथ you can draw this and see it. Similarly, rectangle of sides 2 centimeter and 10 centimeter. यानी कि width आपका 2 सेंटीमीटर होगा, लंबाई होगी 10 सेंटीमीटर की, और 2 सेंटीमीटर और जो 10 सेंटीमीटर का जहां ज्वाइनिंग पॉइंट है वो कितना होना चाहिए? यस, 90 डिग्रीज का होना चाहिए। ओके, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ 4 साइडेड फिगर? 4 साइड वाली फिगर को कंस्ट्रक्ट करना क्या ये पॉसिबल है जिसमें कि ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्रीज? हाँ, ये तो पॉसिबल है, बट ऑपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑपोजिट साइड्स स्क्वायर में हो या रेक्टेंगल में हो जिसमें कि 90 डिग्रीज है, वो हमेशा ही इक्वल रहेंगे। ऑपोजिट साइड्स स्क्वायर में भी रेक्टेंगल में भी इक्वल टू ईच अदर रहेंगे। तो ये पॉसिबल नहीं होगा। पहला कंडीशन पॉसिबल करना, हासिल करना पॉसिबल है, लेकिन सेकेंड कंडीशन को हासिल करना पॉसिबल नहीं है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ हाफ ऑफ दिस चैप्टर टिल 8.3। अगले वीडियो में 8.4 पर जाएंगे। आई होप आपको ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। अपने कंपास और अपने डी के साथ थोड़ा सा मजा कीजिए, स्केल सब रखिए एंड जस्ट गेट मोर कंफर्टेबल विद यूजिंग देम, बिकॉज वो कंपास को यूज करने का एक तरीका होता है, एक स्टाइल होता है, तो वो करना आपको जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में मुश्किल होगी। ये नहीं कि एग्जाम वाले दिन। और दूसरे एक और टिप मैं देता हूं, जो आप पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे वो बड़ी लंबी पेंसिल मत इस्तेमाल कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप इतनी हाइट वाली पेंसिल का इस्तेमाल मत कीजिए। ओके, हमेशा पेंसिल शुड बी 1/2 ऑफ इट और 1/3 ऑफ इट। ओके, ताकि वो इट्स इजी टू काइंड ऑफ नेविगेट द कंपास व्हेन द पेंसिल साइज इज स्मॉल। सो द पेंसिल साइज एक्चुअली इतना भी नहीं होना चाहिए, इससे भी छोटा होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। ओके, you keep it till about here, that's enough. It is easier to navigate. These are all tips I'm telling you from my school going days कि वो कंपास में पेंसिल की लंबाई कितनी होनी चाहिए। छोटी पेंसिल हो, बहुत इतनी पेंसिल भी मत ले जाना, इतना ठीक रहेगा। दैट इज आइडियल फॉर द कंपास। बाकी यूज के लिए यू ऑब्वियसली टेक अ लॉन्गर पेंसिल। ओके, नाउ आई विल मीट यू इन 8.4 which is going to be about an exploration in rectangles. तब तक के लिए नमस्कार, वणक्कम, टाटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।